जयपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि पहली बात तो मिलता नहीं है जल्दी, और अगर मिल जाए तो ये दिमाग में टिकता नहीं है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी हो जाता है कि लोग आने के बाद भी चले जाते हैं। क्यों? कहते हैं समझ में नहीं आया। समझने के बाद भी नहीं समझ में आता कईयों को। तो ऐसा ये ज्ञान है, लेकिन जिस पे परमात्मा की कृपा होती है उसको ये समझ में भी आता है, उसके मन में टिक भी जाता है, और वो अटल भी हो जाता है। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, जिसको समझाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं, बार बार अविगत से चल के आते हैं हमें समझाने के लिए। लेकिन हम ऐसे तुच्छ जीव हैं, समझने का नाम ही नहीं लेते। हमें ये माया की दौड़ इतनी प्यारी लगती है कि हम इसी को घर मान के बैठ गए हैं, इसी नाशवान संसार को। इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और छूटना तो है ही है। चाहे ना छोड़ो, पकड़ के देख लेना कितना पकड़ते हो। पता भी है कि छूट जाएगा एक दिन, फिर भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, अगला जन्म भी लेंगे, उससे अगला भी लेंगे, उससे अगला भी लेंगे, चाहे नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ जाए। लेकिन सबने माइंड सेटअप क्या बना रखा है कि ये परमात्मा की दुनिया है और हमने यहां बार बार आना है। बताओ, ये परमात्मा की दुनिया नहीं है। आज इसी को समझेंगे अच्छे से कि आखिर दुनिया है किसकी, कौन है इस दुनिया का मालिक, जहां पल का भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे ताकि इस माया की नगरी से, इस भव सागर से हम सब आजाद हो जाएं। बंधन में हैं यहां पे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु बराकपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो कबीर साहब इस माया के लोक में, इस काल की नगरी में बार बार आते हैं यही समझाने के लिए कि बेटा, जिस नगरी में तुम आ गए हो ना, यहां आ तो गए हो लेकिन यहां से निकल नहीं सकते। तुम कितना जोर लगा लो, कितना ही प्रयास कर लो, तुम निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा हाल अभिमन्यु जैसा हो गया है। तुम आ तो गए हो, चक्रव्यूह में घुस तो गए हो, लेकिन अब निकल नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है? कारण है अज्ञान। तुम्हें निकलने का ज्ञान ही नहीं है कि जाऊं तो जाऊं कहां। कहते भी हैं जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। कहां जाओगे? किसी को भी माया ने याद नहीं रखने दिया कि तुम आए कहां से हो। अभी तुम अपने घर से आए हो, सबको अपना घर याद है, और ये सत्संग खत्म होने के बाद कहां चले जाओगे? अपने अपने घर। लेकिन तुम्हारा दिमाग अगर ऐसा कर दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे घर की याद ही भुला दी जाए, फिर कहां मिलोगे? फिर जयपुर की गलियों में मिलोगे, सड़कों में पागलों की तरह घूमते हुए। पूछो जरा उन पागलों से, कहां से आया है? पता नहीं बाबूजी, कहां से आया हूं, याद ही नहीं है। तो कहां मिलोगे? यहीं मिलोगे चक्कर काटते हुए। ये देखो चक्कर ही काट रहे हैं सारे, इस मृत्यु लोक में चक्कर ही काट रहे हैं। नाना प्रकार की योनियों में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर बन के चक्कर ही काट रहे हैं। अब बड़े बड़े संतों से अगर पूछोगे कि हम ये क्यों बन रहे हैं, ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा क्यों बने हुए हैं, तो क्या बोलेंगे ये लोग? ये परमात्मा की लीला है।
परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। पूछो क्यों बनाई है? तो कई लोग तो कहते हैं कि परमात्मा अकेला बैठा बोर हो रहा था, उसने अपने मनोरंजन के लिए दुनिया बना दी कि खेत देखेंगे क्या करता है ये आदमी। बताओ, मुसलमानों को पूछो अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, कहता हमारी परीक्षा लेने के लिए बनाई है कि इस दुनिया में कैसे कैसे रहता है ये मुसलमान। बताओ, अरे अच्छा खासा अल्लाह के पास बैठे हैं, अल्लाह ने यहां भेज दिया मरने के लिए, फिर परीक्षा भी ले रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि किसी को इसका असली जवाब पता ही नहीं है। ये किसी अल्लाह ने, किसी परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है। अगर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है तो इतना तड़प क्यों रहे हो दुनिया छोड़ने के लिए, जन्नत में जाने के लिए? फिर तो यहीं आ जाओ बार बार। सारे स्वर्ग, सारी जन्नत, सारे हेवन किस लिए बनाए गए हैं? ताकि इस दुनिया से निकल के वहां चले जाओ, वहां अमन है, शांति है, सुख है। तो फिर यही दुख का घर बनाना बाकी था क्या? इसी को ही बना देते सुख का घर, अल्लाह नहीं बनाया है तो कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। अभी देखो आए ना राजस्थान वाले सारे, अभी रास्ते में तुम्हें कितना कितना पानी दिखाई दिया, कितनी बार ब्रेकें मारनी पड़ी। कहने को तुमने सड़कें बना दी है पक्की वाली, लेकिन जब बूंद पड़ेगी घुल जाएगी सारी सड़क। समझो कि वहां देखो क्या हुआ, उत्तराखंड में अच्छा खासा बैठे हुए थे लोग, अपना खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ऊपर से बहती हुई आ रही है पूरी मिट्टी का जलजला आ रहा है। बताओ, बूंद पड़े घुल जाना, एक ही बूंद में घुल जाओगे। तो भैया ऐसी परमात्मा ने सृष्टि क्यों बना दी, इसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। कहते हैं लीला है, हमारी जान को फांसी लगी हुई है, इनको लीला समझ में आ रही है। कबीर साहब ने बोला है, अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कबीर साहब को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि परमात्मा ने बनाई है? वो क्यों कह रहे हैं कि सारा जग काल का भोजन बना हुआ है? ये क्यारी लगा रखी है, ये क्यारियां हैं, आलू है, गोभी है, भिंडी है, करेले है, सब लगा रखे हैं, और जब मन करता है तब उठा के खा लेता है। वो ना देखता कि आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मेरा भगत है या नहीं है, वो ना देखता। नहीं तो भगवानों के यहां दर्शन करने जा रही बसें क्यों पलट जाती हैं? आज देखो, तुम बस टाइप करके देखो, राजस्थान में बहुत मशहूर है खाटू श्याम जी का मंदिर, बस इतना लिख दो यूट्यूब पे, खाटू श्याम मंदिर और एक्सीडेंट, फिर देखो जो लोग खाटू श्याम के दर्शन करके जा रहे हैं वापस, उनकी पुश्तें खत्म हो जा रही हैं। 3 पुश्तों, यानी कि दादा दादी भी मर गए, उनका बेटा बेटी भी मर गया, पति पत्नी और बच्चा भी मर गया, 3 पुश्तें खत्म हो गई एक ही एक्सीडेंट में। क्यों नहीं बचा पा रहा है कोई? भाई भगवान के दर्शन करने आए हैं, कुछ तो फल मिले, ये मिल रहा है फल, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भोले शंकर के यहां देख लो, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। वो महाकाल का मंदिर था केदारनाथ, वो महाकाल के मंदिर का ऐसा सफाया किया काल ने कि पुजारी तक ना बचा वहां पे, जो पूजा कर रहा है वो भी गया, और साथ में जो रास्ते में गांव पड़े 2-2.5 लाख वहां मर गए। तो क्या सारे चंडाल थे क्या चंडाल जाते हैं वहां पे? अरे तुम अपने ही भक्तों को चंडाल बोल रहे हो, तुम्हारे ही भगत मर रहे हैं और तुम अपने ही भक्तों को चंडाल बोल रहे हो, जबकि इस दुनिया में जो असली चंडाल बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं, वो जाते ही नहीं किसी देवी देवता के यहां, वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो तो खून चूस रहे हैं गरीबों का। वो नहीं लगते कभी लाइनों में मरने के लिए भगत लगा हुआ है। कभी देखा किसी मंत्री को कांवड़ ले जाते हुए कि तुम्हें ही हो सबसे बड़े भगत, जो ये बड़े बड़े जय श्री राम, जय हनुमान और ये इनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, तुमने कभी देखा कि जिस धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं कभी उन्होंने कांवड़ ले जाके देखा पैदल यात्रा? तो फिर वो कब से धार्मिक हो गए और तुम उसके इशारों पे काम कर रहे हो? ये सब राजनीति है मेरे भाई, सब राजनीति है। उनको पता है कोई भगवान नहीं है किसी मंदिर में, नहीं तो सबसे पहले वही दौड़े चले जाते।
सबसे पहले वो लोग जाते, तुम्हें तो नंबर भी ना मिलता। अगर भगवान वहां होता, समझो अभी सोने की खान पता लग जाए किसी को कि यहां सोने की खान है, तो तुम्हें पहुंच देगा वहां पे, तुम्हें तो छूने भी नहीं देगा, दर्शन भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, उससे पहले पूरा कब्जा कर लेगा। ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अमीर जादे बैठे हुए हैं, लेकिन तुम लोग बेवकूफ बने हुए हो, तुम प्यादा हो, केवल मोहरा हो उनके, वो मोहरे से पूरी बाजी जीत जाते हैं, समझो। तो क्या करना है अब? रहना नहीं, देश बेगाना है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जब तक इसको नहीं निकालोगे तब तक तुम यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये एक जेल है, ये जेल है। जेल को जेल की तरह देखो, तुम कैदी हो, सबको फांसी की सजा मिली हुई है। जो सरकार जेल बनाती है उसमें सबको फांसी की सजा नहीं मिलती, उसमें रिहाई भी होती है। किसी को 3 महीने की जेल, किसी को 6 महीने की जेल, किसी को साल 2 साल, किसी को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की जेल, कोई इक्का दुक्का को फांसी। लेकिन ये जो जेल है, ये इसमें एक की भी रिहाई नहीं है, सबको फांसी लगी पड़ी है, सबने मरना है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, सबने मरना है। ऐसी जेल है ये। और इस जेल को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। क्या नाम है उनका? अलख निरंजन, काल निरंजन, यही है वो।